तो ये जो नाम किया तो कोई असिस्टेंट बहन होगी? मम्मी मम्मी कोई होगी तो सिर्फ फोन में बात करो तो बच्चों की आवाज ऐसी लगती होगी। जैसे अभी मोहिनी बहन तो है मोहिनी के साथ हो गया था। हाँ वो मोहिनी में हाँ तो क्या वो उसी मोहिनी में ये होगा जो माउंट आबू में बोला? वो हद में है, और वो बेहद में भी होगी। बेहद में जो मोहिनी होगी उसका भी नाम यहाँ मोहिनी ही होगा। नाम नहीं होगा, वो तो बेहद का नाम है। जो वहाँ रमेश का नाम है वो हद में है, तो यहाँ कोई बेहद में भी कोई रमेश ही नाम होगा। वो बेहद का नाम होगा रमेश, रमा का ईश तो हद में होगा। बाबा अभी थोड़ा सा अष्टदी और अष्टरत्न और वो नवग्रह ये इसके बारे में बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। बहुत पढ़ने के बाद में मेरे समझ में नहीं आया। थोड़ा क्यों? डिफरेंस बताइए। क्या डिफरेंस में क्या मुसीबत आ गई? नवग्रहों की पूजा होती है? हाँ जी। हैं? नवग्रहों की तो पूजा होती है ना? हाँ जी। अच्छा, दीदी पूजा। तो जो नवग्रहों की पूजा होती है वो उत्तर भारत में विग्रह के रूप में पूजा होती है या दक्षिण भारत में विग्रह के रूप में पूजा होती है? दक्षिण भारत में विग्रह माना अलग शरीर, मूर्ति के रूप में दक्षिण भारत में मूर्ति बना करके पूजा होती है। और उत्तर भारत में पूजा नहीं होती क्या? वो होती है, लेकिन विग्रह के रूप में पूजा नहीं होती है। ये हुए नवग्रह। नहीं, सुनो तो जिनको ग्रह कहा जाता है, ग्रह माना घर, परिवार। क्या परिवार काय से बनता है? माँ, बाप और बच्चे। तो वो तो जड़ ग्रह हैं, वो जड़ ग्रह हैं, उनमें तो आत्मा नहीं है। और ये तो सिर्फ जड़ तो नहीं है, ये जड़ के साथ क्या क्या है? एक चैतन्य भी है। हाँ, जड़ के साथ साथ जड़ माने शरीर, इनका जड़ शरीर भी है और इनमें आत्मा भी है। तो आत्मा जो होगी वो शरीर बीज होता है या आत्मा बीज होती है? आत्मा बीज होती है और शरीर जड़ होता है। जैसे जगदम्बा है तो इसमें जड़ कौन है, शरीर कौन है और आत्मा कौन है? आत्मा ब्रह्मा। जैसे मुरली में इशारा दे दिया, ये ब्रह्मा वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। वास्तव में ये जो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा है ये तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु अड़चन क्या है? तन पुरुष का है। इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जावे, दाढ़ी मूछ वाले? इसलिए सरस्वती ओम राधे मम्मा निमित्त बनी हुई। माना असली जगदम्बा कौन हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा। सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? और किसने बजाया दुनिया में? जो जगदम्बा का पार्टधारी एडवांस में है उसने सहन शक्ति का पार्ट बजाया क्या? नहीं बजाया। तो माँ की विशेष क्वालिटी क्या है? सहन करना, सहन शक्ति धारण करना। तो ब्रह्मा ने वो क्वालिटी धारण करके आत्मा का पार्ट बजाया ना, तो वो हो गई आत्मा और जगदम्बा हो गई शरीर, जड़ शरीर हो गई। ऐसे ही जो नवग्रह पूजन होता है तो उत्तर भारत में आत्मा की पूजा होती है या विग्रह की पूजा होती है? उत्तर भारत वाले जो हैं वो आत्मा को मानते हैं, माने बीज रूपों को पकड़ते हैं, बीज रूप आत्माओं की उन्होंने पकड़ की है। और दक्षिण भारत वालों ने विग्रह माने शरीरों की मूर्तियां बनाई है और उनको मंदिर में स्थापन किया है। वो मूर्तियां अभी भी दक्षिण भारत में देखने में आ रही हैं। उत्तर भारत में कहीं भी अष्ट देवों की मूर्तियां नहीं है। भले शंकर की मूर्ति तो है लेकिन अष्ट देवों की इकट्ठी मूर्ति नहीं है। तो दोनों को मिला करके घर ग्रस्त बनता है। ग्रह
क्या 9 प्रकार के घर हैं, ऋषि मुनि है ना 9, तो 9 ऋषियों के जो वंश परंपरा चली है उसको उन्होंने 9 गोत्र कह दिए हैं ब्राह्मणों के। तो इनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? 9 प्रकार के ब्राह्मणों का गोत्र का फाउंडेशन यहाँ पड़ता है। यज्ञ की याद से ही पड़ रहा है। तो बीज तो यहाँ हो गए बाबा, इन नवग्रह के जैसे बीज रूप जो होंगे यहाँ होंगे, लेकिन इनका जो परिवार फिर इसमें तो वो भी आगे निकलेंगे ना आगे के लिए। हाँ, तो जो रतन है वो है शरीरधारी, रतन शरीरधारी, और ग्रह हाँ, और जिनको आत्मा कहा जाए वो ये बीज रूप आत्मा है जो ज्ञान को समझने वाली है। क्या जो बीज रूप आत्माएं हैं, जो अष्टदेव हैं, वो है जैसे आत्मा। अष्टदेव को आत्मा कह सकते हैं और ग्रह को शरीरधारी। और जो जिनको नवग्रह के रूप में जो पूजे जाते हैं, तो वो दोनों का कंबाइन है। हाँ, वो कॉम्बिनेशन है। हाँ, वो शरीर के रूप में देखते हैं। तो वो घर ग्रह परिवार है एक तरह के, माने वो पूर्वज हैं। हाँ, शरीर पहले कि आत्मा पहले? आत्मा पहले। आत्मा के आधार पर ही तो गर्भ में जो बच्चा तैयार होता है, वो उसका आधार क्या है? कोई काना पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है। ये संस्कार कहाँ से मिल रहे हैं उसको? जो जड़ पिंड तैयार होता है, 4-5 महीने का जड़ पिंड होता है, उसमें आत्मा नहीं होती है, तो वो जो रचना हो रही है, वो रचना का सूत्र कहाँ से मिल रहा है उसे? कोई व्यक्ति है जो 4 महीने के बाद शरीर छोड़ने वाला है, हाँ, उसका पहले से ही घर यहाँ तैयार हो रहा है। तो आत्मा पहले और शरीर बाद में, बाप पहले और अम्मा बाद में, रचयिता पहले और रचना बाद में। फिर अष्टदेव में, अष्टदेव तो ये हुए रुद्रमाला के अंदर, वो भी सूर्यवंशियों में। और जो 12 के मुखिया हैं, हाँ जी, वो रतन बनेंगे। तो वो 12 के जो मुखिया हैं वो रतन बनेंगे। हाँ। फिर अष्टदेव कौन बनेंगे? वही सूर्यवंशियों में से अष्टदेव हैं। अच्छा, सूर्यवंशियों में से अष्टदेव हैं। उनमें जो पहला है वो रतन भी है, हीरा है, और वो आत्मा भी है, देव भी है, वो महादेव है। वो ग्रह भी तो है। हाँ, वो सब कुछ है, वो तो उसकी बात ही छोड़ दो। पहला तो सब कुछ है। जैसे गीता में कहा है, मैं इनमें ये हूँ, इनमें ये हूँ, पारिजात वृक्षों में ये पारिजात वृक्ष हूँ, नदियों में ये हूँ, वो हूँ, सब में अपने को बड़ा बता दिया ना, वो तो उसकी तो बात ही छोड़ दो। तो ग्रह रतन और अष्टदेव में अगर आता है तो सिर्फ एक ही आता है ना बाबा? अष्टदेव में एक ही कैसे आएगा? 8 आएंगे। तीनों में सिर्फ एक सोल है जो तीनों में रहती है, बाकी सब अलग अलग। हाँ, ये बोल रहा हूँ। हाँ, जो देव है, हाँ जी, वो भी समान क्वालिटी के हैं, लगभग हीरे हैं। सूर्यवंशी के अंदर सब हीरे हैं। हाँ, वो सूर्यवंशी हैं, सब हीरे। और जो रतन होंगे उनमें कम क्वालिटी के होंगे, कोई पन्ना, कोई मूंगा, 12 धन के हेड, माणिक्य, 9 धन के हेड, हाँ, कोई मोती, कोई पुखराज, एक दूसरे से कम क्वालिटी वाले होंगे। बहुत डिफरेंस होता है। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट में अंतर है ना, तो ऐसे ही उनमें तो बहुत अंतर है, वास्ट अंतर है। और जो अष्टदेव है उनमें बहुत कम है, थोड़ा अंतर है, क्योंकि वो सूर्यवंशी की है। हाँ, वो सब सूर्यवंशी है। पुखराज का बाबू मतलब मीनिंग क्या होता है? कोई मतलब नहीं, वैल्यू नहीं, वो सिर्फ दूसरे जो रतन है उनकी वैल्यू दिखाने के लिए रखा गया है। ये नहीं, वैल्यू वो तो पता है। हाँ। पुखराज का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? पुखराज, जैसे हर बात की मीनिंग, कोई वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग होता है। टोपाज कोई पुखराज बोलते हैं ना बाबा? हाँ? टोपाज कोई पुखराज बोलते हैं? टोपास? टोपाज को ही पुखराज। टोपास को नहीं, पुखराज। टोपास क्या होता है? टोपाज तो इंग्लिश में, इंग्लिश हाँ, वर्ड, इंग्लिश उसने वर्ड। इंग्लिश टोपास को नहीं बोलते हैं पुखराज। नहीं, मैं किसी टोपास को नहीं बोलते। पुखराज एमिनिस्ट, एमिनिस्ट। नहीं माता जी, मैं ये ना व्हाइट सफायर,
वाइट सफायर एमिनेंस ना बाबा का मतलब जो नाची इसकी कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू। नो वैल्यू। और बाबा शंकर का पाठ इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ ना सको। हाँ, इसका तो मतलब बच्चे निश्चय बुद्धि है क्या? अभी बच्चों का निश्चय ऊपर नीचे होता रहता है या निश्चय बुद्धि है? हाँ? ऊपर नीचे हो। नीचे तो कहाँ है निश्चय बुद्धि? तो नहीं समझ रहे हैं ना। अगर शंकर के पाठ को समझ लें तो जैसे शिव बाबा को समझ लिया, शिव को समझ लिया, शिव को समझ लिया तो जैसे शंकर को समझ लिया। तो इसमें नारियल भी तो पार्ट बता रहे हैं कि नारियल वाले जो रियल पार्ट नहीं बजा रहा है बाबा। दुनिया कहती है भिखारी है, भिखारी है, भिखारी है, महाभिखारी है, लेकिन क्या वो रियल पार्ट है क्या? पार्वती क्या है? पार्वती का मंतव्य क्या कहता है? सारी दुनिया जो विकारी है वो तो उसको तो विकारी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पार्वती का मंतव्य क्या है? हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनवद्य अकाम अभोगी। पार्वती की जैसी जन्म जन्मांतर की दृष्टि है वैसा उनको दिखाई पड़ता है, और दुनिया की जन्म जन्मांतर की जैसी दृष्टि है, कृति है, वैसा उनको दिखाई पड़ता है। जब आत्मा संपन्न बन जाएगी तब सही दिखाई पड़ेगा, ऑपरेशन हो जाएगा आंखों का। बाबा ब्रह्म बाबा को सजा क्यों नहीं होती? ब्रह्मा को सजा क्यों नहीं होती? बाबा मुरली में बोल के रखा कि वो जैसे ब्रह्मा सुधरा तो सब सुधर जाएंगे। कौन सा ब्रह्मा? तो ब्रह्मा ये कौन सा ब्रह्मा है ना, कृष्ण वाली सोल के लिए बोला ना बाबा ने। है? कृष्ण वाली सोल के लिए उसके सुधरने न सुधरने का प्रूफ क्या होगा जिसका शरीर तो ही नहीं इस है? थ्रू के इस शरीर के थ्रू से होगा ना। हाँ, तो उस शरीर के थ्रू तो शरीरधारी की बात उठाइए फिर। तो फिर धर्मराज तो वो ब्रह्मा बन जाता है, कौन? कृष्ण वाली सोल। काम करने वाला तो वही है। हाँ, तो फिर जब आपको सजा वही निश्चय अनिश्चय में सजा शरीर के द्वारा अनुभव होगी कि बिना शरीर के अनुभव होगी? शरीर की तो उनको तो जो भटकना था सो भटक लिया सूक्ष्म शरीर धारण करके। तो जगदम्बा को भी तो अभी भी वही कंफ्यूज में रख रहे हैं ना। हाँ, तो गलती तो उनकी है ना। है? गलती तो उन्हीं की हुई ना। गलती उनकी क्या है? और पूर्वजन्म की गलती हो जगदम्बा की तो हाँ, तो जगदम्बा के कारण सब बच्चों को सजा क्यों मिलेगी? सजा? सब बच्चों को क्यों सजा? जगदम्बा के कारण सब बच्चों ने अपने अपने कर्म किए हैं इसलिए उनको सजा मिल रही है। तो जगदम्बा के कारण क्यों सजा मिल रही है? ये बताया कि एक के सुधार होने पर सबका सुधार हो जाएगा, एक के पतित होने पर सब पतित हो जाते हैं। दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। यहाँ तो पता चला वही धर्मराज बन जाएंगे। मूल वही है, वो धर्मराज नहीं। अभी तो बताया धर्मराज कौन है वास्तव में। दादा लेखराज वाली आत्मा आत्मा को धर्मराज नहीं कहेंगे, तो वो शरीर में प्रवेश करके इधर जगदम्बा में। और जगदम्बा में भी कौन है मुखिया? जगदम्बा आश्रदेव में है। फिर तो जब आश्रदेव में नहीं तो सजा खाएगी या नहीं खाएगी? अगर आश्रदेव में 8 सजा नहीं खाएंगे और बाकी सब सजा खाएंगे, तो जो जगदम्बा का पाठधारी है वो सजा खाएगा या नहीं खाएगा? फिर वो ही खुद बजाएगा। अभी तो बोला है, अभी तो सुना नहीं पड़ेगा। हाँ, वो तो पड़ेगा तो हाँ कर रहे फिर आपको ही सब कर रहे हम चोरी सबके साथ लागू होती है क्या कोई? अच्छा बाबा, और मैं ही पूछ रहा हूँ अभी तो फिर बाकी माताएं पूछ लेंगी। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। अच्छा, कि त्रिमूर्ति के चित्र में तीनों चित्र पुरुष के दिए, लेकिन हमको बाद में ज्ञान मिला तो उससे 2 शरीर तो माताओं के हुए, एक ही पुरुष का हो रहा है। एक ही पुरुष है यानी जो हमको अभी बाद में मिले हैं। हाँ, त्रिमूर्ति के चित्र में हाँ, जैसे जगदम्बा, हाँ, शंकर और फिर वो वैष्णो देवी वाली, ये 3 मूर्तियां हमको मिली त्रिमूर्ति में। कौन कौन सी 3 मूर्तियां हुई?
ब्रह्मा जगदम्बा जगदम्बा हुआ है ना। हाँ। यानी अभी प्रैक्टिकल में हाँ वो शरीरधारी के रूप में हाँ। जो वर्तमान में मौजूद है हाँ। उनमें एक जगदम्बा स्त्री हो गई। अच्छा, और दूसरा विष्णु। विष्णु, वो तो विष्णु स्त्री रूप में है या पुरुष रूप में है? तो त्रिमूर्ति में पुरुष दिखाया है। तुम किसकी बात कर रहे हो? वर्तमान में प्रैक्टिकल में जो पाठधारी उनकी बात कर रहे हैं या त्रिमूर्ति में जो दिखाया है उसकी बात कर रहे हैं? यानी हमको जैसे बताया ना पापा ने कोर्स के माध्यम से कि ब्रह्मा जैसे कमला माता के लिए लागू हुआ था, और ब्रह्मा सो विष्णु वो तो एक ही हो गया। क्योंकि इस पॉइंट के भी कंफ्यूजन से बहुत ब्रह्मा सो विष्णु वैष्णवी बताया है ना। वैष्णवी हो गई। ब्रह्मा सो विष्णु, जो ब्रह्मा है वो विष्णु हो गया, वो तो एक ही हो गया। ब्रह्मा हाँ, दादा लिख रहा है जो ब्रह्मा जिसने माँ का पार्ट बजाया वो ब्रह्मा तो विष्णु हो गया, वो दोनों एक जैसे हो गए, क्षमाशील। तो विष्णु फिर कौन है? अरे न्यूट्रल पार्ट आदि से अंत तक कौन बजाता है? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी। हाँ? तो वो स्त्री चोला है। तो प्रत्यक्ष तुम्हारा प्रश्न क्या है? त्रिमूर्ति के चित्र में असल में क्या, मैं इधर गया था कहीं आश्रम में, सेंटर में, तो आप चलो यहाँ नहीं बात बताओ। तो उसमें ये देखा हूँ मैं कि तिरंगे झंडे में 3 रंग दिखाया। 3 रंग में नीचे ब्रह्मा के रूप में कमला माता को, बीच में वैष्णो देवी यानी वेदांती बहन को, और ऊपर में बाबा का फोटो दिखाया। हाँ, वर्तमान के जो प्रैक्टिकल रूप हैं वो 3 रूप जो हैं उनमें क्या प्रश्न है? तो ये तो 3 में 2 रूप जो है स्त्री के हुए। हाँ, 2 रूप स्त्री के पुरुष का हुआ, एक रूप जो है वो पुरुष का है। तो जबकि त्रिमूर्ति जो साक्षात्कार से बना है उसमें तो तीनों पुरुष हैं। उसी के लिए तो बोल दिया ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ रूप में नहीं है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट बनाना चाहिए। हाँ, त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र क्यों न बनावे, इसीलिए तो बताया। वो क्रम के लिए तो नहीं बोला है। क्या क्रम के लिए? यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है वो ब्रह्मा शंकर विष्णु होगा। शंकर कैसे? शंकर को त्रिमूर्ति में नीचे कैसे रख देंगे? ब्रह्मा शंकर विष्णु। हाँ, शंकर वो शंकर ऊंची स्टेज में होना चाहिए, नीची स्टेज में होना चाहिए? फिर इसलिए तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर रहना चाहिए बाप को, उसके नीचे विष्णु की स्टेज। क्योंकि अभी जो पार्टी निकली हुई है ना बाबा, सबसे ऊंची स्टेज है शांतिधाम, उसके बाद नीची स्टेज है सुखधाम, उसके बाद नीची स्टेज है दुखधाम। दुखधाम का अधिष्ठाता, सुखधाम का अधिष्ठाता और शांतिधाम का अधिष्ठाता। अभी बालाघाट में एक लहर चली हुई है बाबा, वो नागपुर साइड का। हाँ। तो उन लोगों ने एक बना के रख लिए हैं कि यानी पुरुष पुरुष पुरुष। तो अब हालांकि मैंने तो यही बात बताया था, जैसे अभी आपने बताया ना कि एक्यूरेट नहीं है चित्र, इसलिए बाबा ने बोला। तो बाद में ये बोला जाता तीनों पुरुष के हो कैसे, तो यानी ये बात तो हमने भी बताया था। माना त्रिमूर्ति में पुरुष पाठधारियों की प्रधानता है। हाँ। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति मार्ग में तीनों पुरुष दिखाए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। भक्ति मार्ग में तीनों पुरुष क्यों दिखाए गए, स्त्री क्यों नहीं दिखाई गई? जबकि प्रैक्टिकल में यहाँ देखने में आता है कि 2 स्त्री रूप हैं। तो वो इसलिए दिखाए गए हैं कि जो जगदम्बा है वो भाव स्वभाव संस्कार से क्या है, वो पुरुष है, कंट्रोल करने वाली है। दुनिया में किसी से कंट्रोल होने वाली नहीं है। कोई पुरुष उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जो शंकर जी हैं वो भी नीचे लेट जाते हैं। अच्छा, हमने तुम्हारी बात सर माथे पर रखी, करो बिना। तो जगदम्बा वो भी पुरुष रूप है, उस पुरुष रूप को कैसे दिखाएं? कठोर पुरुष होता है, इसलिए पुरुष रूप में दिखाया है। तो इसको पुरुष रूप रुद्रमाला का मड़का के आधार पे भी तो बोल सकते हैं। रुद्रमाला का मड़का माना ही पुरुष। हाँ हाँ, लेकिन विष्णु रुद्रमाला का मड़का कैसे? विष्णु रुद्रमाला का मणका नहीं है, विष्णु है विजयमाला का मणका, रानी बनने वाली आत्मा।
तो फिर उसको पुरुष क्यों दिखाया? वो पुरुष इसलिए दिखाया है कि अब जब बहुतायत हो गई 4 भुजाओं में, वो बहुतायत पुरुष रूपों की हो गई या स्त्री रूपों की हो गई? कंट्रोलर के रूप में। जो कंट्रोलर है, मुखिया है, वो भी पुरुष रूप में है शंकर, और जो जगदम्बा है वो भी पुरुष रूप में है, और वास्तव में जिसने ब्रह्मा का पार्ट बजाया असली रूप में वो भी दादा लेकर आज ब्रह्मा, वो भी पुरुष रूप में। तो बाकी रह गए 2 छोटी मम्मी, यही ब्रह्मा से विष्णु भी बना। हाँ वही ब्रह्मा से विष्णु बना। बाकी रह गए 2 छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी। तो फिर 2 को आगे रखेंगे या 3 को आगे रखेंगे? बहुमत हो गया ना। बाबा भोलेनाथ का मतलब क्या? भोले भोले बच्चों का नाथ, ज्यादा चाड़े नहीं है, हैं? ज्यादा तिकड़मबाज नहीं है क्या, और भोले भाले हैं, उनका नाथ है, उनका कंट्रोल है, उनको अपने छत्र छाया में ले लेता है, भोले भाले बच्चों को अपनी छत्र छाया में लेता है। जो तिकड़म करने वाले हैं उनको अपनी छत्र छाया में नहीं लेता है। तुम रावण की छत्र छाया में रहो, ज्यादा तीखे अपने को मानते हैं, होशियार समझते हैं। ये जो भोले वाले बच्चे होंगे उनको अपना अहंकार होगा। जो भोले वाले होते हैं उनका कोई अपना अहंकार नहीं होता, और जो अपने को ज्यादा होशियार समझते हैं और होते भी हैं होशियार, तो उनको अहंकार होता है या नहीं होता है? उनको अपने ज्ञान का, अपनी होशियारी का अहंकार होता है। तो अहंकारियों को स्वीकार नहीं करता है। जरूरी तो नहीं है ना बाबा, लेकिन ज्ञान होगा तो अहंकार भी होगा, है जरूरी तो नहीं है ना। जिसके पास धन होता है उसको उसका नशा रहता है। करेंगे बाबा। प्रजापिता को धन होता है या नहीं होता है? ज्ञान धन होता है ना। हाँ, ये ज्ञान धन स्थूल रतन बन जाते हैं, ये भी बोला है। तो जब प्रजापिता को इतना धन होता है तो आखिरी जब विनाश होगा अंत में, तो प्रजापिता को दाढ़ी मूछ आएगी नहीं पकड़ेगी? बाबा मंदिर में भक्ति मार्ग में प्रजापिता को दाढ़ी दिखाई जाती कि नहीं पकड़ेगी? तो मैं आ जाती है ना बुद्धि में। प्रभुता पाए काहे मद नाही। बाबा मंदिर में शिव का लिंग काला क्यों दिखाते हैं, मतलब जो मंदिर थे, जब से मंदिर बनाए गए हैं तो मंदिरों में सोने के लिंग भी बनाए जाते थे। क्या? स्वर्ण लिंग कहा जाता था। और चांदी के लिंग भी बनाए जाते थे, क्योंकि चांदी ज्यादा सस्ती होती है सोने के मुकाबले। फिर बाद में तांबे के लिंग भी बनाए जाते थे, ताम्र लिंग कहा जाता था। और अभी बाद में लोहे और पत्थर के भी बनने लग पड़े। तो जो लिंग के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? प्रजापिता। और सोने की तरह जब सच्ची होती है तो सोने का लिंग, जब थोड़ा नीचे उतरती है तो चांदी का लिंग, और नीचे उतरती है तो ताम्र लिंग, और नीचे उतरती है तो पत्थर बुद्धि बन गई, तो पत्थर के लिंग बन गए। स्टेज की बात है, स्टेज की बात। अभी शिव बाबा आया हुआ है, तो अभी कहीं कहीं संगमरमर पत्थर के बना देते हैं सफेद। शिव बाबा के संग में रह के मरता है, जीते जी मरता है तो सफेद हो जाता है। बाबा आपने अभी संगमरमर का लिंग बताया, संगमरमर तो सफेद होता है, लेकिन माता ने पूछा था काला लिंग। काले का जवाब दे दिया। बाबा जैसे बाबा ने 2 साल पहले मुरली में घोषणा किया था कि मम्मी दोनों हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी है। खड़ी है, अभी लपा रही पहले तो खड़ी हुई थी, अभी लपलपा रही, कब मारू। अब वो झाड़ू लगना शुरू हो भी गया। जब लपलपा रहा है तो लगेगा ना। टीचर जब डंडा लेके मारता है ना
हाँ, यही क्यों इसी पे अभी बहुत सारा संगठन वहाँ पे बालाघाट में इसी बात पे बहुत संगठन टूटा, तो हमने उनको यही बात बताए हैं वैसे अभी कि मम्मी जब झाड़ू मारेगी तो झाड़ू को अगर मान के चलो कचरा की सफाई करना है तो झाड़ू को कहाँ जाना पड़ेगा? कचरा में, कचरे के पास ही जाएगा। तो बस ऐसे ही हो सकता है। तो इसमें संशय आने की क्या बात है? तो इसी एक बात की वजह से ही यानी जो आत्माएं नेगलेक्ट कर रही थी, इस ज्ञान से विमुख होने जा रही थी। क्यों? वही बॉम्बे वाली पार्टी से उनको कुछ पता चला होगा। उसी क्या पता चला होगा? घुस के देखो। यानी वो बोले कि क्या जगदम्बा इधर आ गई तो ऐसा हुआ। वो पुस्तकें दे रहे हैं लाला। जगदम्बा किधर आ गई? वहाँ बॉम्बे में। अब उन्होंने अपनी कोई डुप्लीकेट जगदम्बा बना ली होगी। कमला शर्मा साबित किया उनको। है उनके पास कोई? दीक्षित नहीं करके उनके पास कोई है? ये तो देखे नहीं, लेकिन उसके देखो ना, पूरा तह तक जाओ ना। अंबिका कौन करके बुक है बाबा कोई? अंबिका कौन करके कोई एक बुक है? हाँ नहीं, वो तो खैर वैसे बहुत से ऐसे प्रश्न है जिसको हमारे क्वेश्चन के जवाब वो लोग नहीं दे पाए थे। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष था, तो फिर बाप कहाँ था जब विष्णु उस समय नहीं था? बाप वो सारे ही तो वहाँ भट्टी किए हुए हैं कंपिल में। कंपिल में भट्टी करके जाते हैं और भगवान विष्णु बन के बैठ जाते हैं। एक थोड़े ही भगवान विष्णु, ढेर सारे भगवान विष्णु हैं, अनगिनत है। हमको तो इस्लाम वंशी बता रहे हैं। हमको तो इस्लाम धर्म का पेड़ का जैसे डगाली फूटता है ना, फूटता है वैसे ही बता रहे हैं वो लोग। क्षत्रिय वंश होता है, उसका वारसदार बनता कौन है? पूछो उनसे। क्षत्रिय वंश का तो इस्लाम वंश नहीं। फिर क्या कोई कम बात है क्या? सब धर्म वालों को अपने कंट्रोल में रखेगा। नहीं, फिर भी हम उनके कंट्रोल, हम वो थर्ड क्लास पे क्यों काम करते हैं? तुमको तो उनकी रहमे मिला दिया करो ताकि खुश हो जाए। हाँ और बाबा जब सीता को रावण ने उठा के ले जाते हैं, उसके पहले वो लक्ष्मण ने एक रेखा खींची, इसके आगे नहीं जाना है करके बताया। फिर उसको ये रेखा राम ने नहीं खींचे हैं, लक्ष्मण ने खींचे हैं। इसका मतलब क्या है? लक्ष्य जो है वो निराकार राम देता है या साकार राम देता है? शंभुल कौन बनता है? साकार राम। शंभुल तो साकार राम बनता है। तो शंभुल वो तो माया मृग के पीछे गया। उसको तो रावण ने पहले ही अलग कर दिया ना सीता से। तो जो रहेगा वही श्रीमत देगा ना सीता को। ये तो राम और कृष्ण की जोड़ी है। क्या महाभारत में और भागवत में वो जोड़ी दिखा दी है कृष्ण बलराम के रूप में, और रामायण में वो जोड़ी दिखाई दी है राम और लक्ष्मण के रूप में। तो कृष्ण और राम ये दो आत्माएं जो हैं, उनके मुकाबले सीता वाली आत्मा जो है वो ज्यादा पावरफुल होगी या कम पावरफुल होगी? सीता में भी दो सीता है। हाँ, एक सीता है जो जिसके लिए बोला तुम पावक में करो निवासा, तुम योगाग्नि में निवास करो, तब लग करो निशाचर नाशा, तब तक मैं इन निशाचरों का नाश करता हूँ। तो असली सीता को तो वहां बैठा दिया। जो सच्ची गीता कहो, असली सीता कहो, शिव गीता कहो, उसको तो बिठा दिया योगाग्नि में। और दूसरी सोने की मूर्ति बनाई है, वो भी सच्ची, लेकिन फिर भी जड़ है। तो हाँ, जड़ सोना भी तो जड़ ही है ना। तो उसको रावण उठा के ले गया। बाबा पिछली मुरली में कहा था, एक मुरली है पिछली वाली, उसमें कहा था त्वमेव माता च पिता त्वमेव न, कि आत्मा एक ही है। जब वो आत्मा एक ही है, जब वो पुरुष मतलब पुरुष तन में जाती है तो पिता का पाठ करती है, स्त्री चोले में जाती है तो माता का पाठ करती है। लेकिन अभी वाले मुरली में आपने दूसरा बताया, अर्धनारीश्वर।
माने जब कोई भी माता सामने नहीं है, जगदम्बा भी सामने नहीं है, क्या माता के रूप में जगदम्बा भी सामने नहीं है, लक्ष्मी भी सामने नहीं है, गंगा माता भी सामने नहीं है, यमुना माता भी सामने, सरस्वती भी नहीं है, कोई भी माता सामने नहीं है, तो फिर वो विरुद्ध कैसे पूरा होगा? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो शिव बाबा जो है वो दोनों पार्ट निभाता है। माँ के रूप में प्यार से अच्छे अच्छे बच्चों को थपथपाता भी है, पालना भी देता है, और जो बाप के रूप में जो दुष्ट बच्चे हैं उनको ताड़ना भी देता रहता है, प्यार भी देता रहता है। ज्योति बिंदु शिव के लिए लागू होगा। शिव ही तो दोनों पार्ट में जाता है। ब्रह्मा के अंदर ब्रह्मा के अंदर शिव, ब्रह्मा के अंदर सहनशीलता का पार्ट किसने बजाया? शिव ने बजाया। ऐसे ही शंकर के अंदर है कठोर पार्ट कौन बजाता है? शिव ही बजाता है। सब धर्मों का विनाश राम वाली आत्मा पहले क्यों नहीं कर देती 63 जन्मों में? तो आत्मा एक ही है बाबा, लेकिन अलग अलग पार्ट बजा, पार्टधारी है। अगर अर्धनारीश्वर के रूप, अगर अर्धनारीश्वर के रूप में भी पार्ट है तो भी एक का ही पार्ट कहा जाएगा, एक का ही पार्ट कंबाइंड रूप में। हाँ जी। और हाँ ये कह सकते हैं कि कंबाइंड बाप दादा। बाप माना राम, दादा माना कृष्ण की सोल। दादा माने शंकर बताया क्या है? दादा शंकर कहाँ बताया? स्टार्टिंग में इसीलिए तुमको विष्णु पार्टी वालों ने शंकर का सलामी दे दिया होगा। दादा से वर्षा मिले, ये पॉइंट बोले। बाप द्वारा दादा से वर्षा मिलता है। बाप जो है वो वर्षा देने वाला है, और जो दादा है वो मीडिया बनता है। जिस समय ये वाणी चल रही थी उस समय की वाणी है, अभी भी वही वाणी लागू हो रही है। बाप है शिव शंकर भोलेनाथ। अब देता किसके द्वारा है? ब्रह्मा के द्वारा वर्षा देता है। वो तो है ही नहीं अभी। अरे होगा नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खोलेंगे? नहीं है तो क्या हुआ? हो जाएगा। सुख का वर्षा उसी के द्वारा मिलेगा। देगा बाप। हाँ, लेकिन बाप ही देगा, माँ नहीं देगी, द्वारा देगा। बाप से मिलता है। बाबा एक मुरली में गीता तू सच्ची गीता करके बोले, वो जगदम्बा होती है कि वैष्णव देवी हो? अब जो भी हो, वैष्णव देवी हो गया ना। नाम तो लिया नहीं, अभी बता भी दिए बाबा। अभी तो क्लियर कर दिया, अभी क्लियर कर दिया कि हाँ नहीं, ये क्लियर कर दिया कि शिव की गीता से 1 सेकंड में नरक से स्वर्ग बन जाता है, और झूठी गीता से 2500 वर्ष में स्वर्ग से नरक बन जाता है। राजलक्ष्मी बनती है। जगदम्बा राजलक्ष्मी, राजमाता बनती है। राजलक्ष्मी है, राजमाता दो है। वो वर्ल्ड मदर, जगत की माता, माने राक्षसों की भी माता। राक्षसों के स्वभाव संस्कार भी किसके खून से आए? लक्ष्मी के खून से आए क्या? जगदम्बा के खून से राक्षसी स्वभाव भी आए। इसलिए जब सिंगल देवी की पूजा करते हैं तो माता ही माता मुंह से निकलता है, और बाप को नहीं मानते। असुर क्यों नहीं मानते? बिना बाप के पैदा हो गए क्या? ओम शांति। ओम शांति। बाबा लव कुश कौन है? जो लव बहुत प्यार करता है, बहुत प्यारा है सो लव। जो कांटा लगाता है सो कुश। इसका एक दूसरा भी तो है ना बाबा, है इस्लामी हो गए लव, और कांटा लगाने वाले हो गए क्रिश्चियन। हाँ, इन्होंने 76 में राम बाप को हराने की कोशिश की थी, इसलिए लव कुश को राम को हराते हुए से दिखाया। तो जो जिसके भगत होते हैं वैसा ही दिखाएंगे। हाँ, शास्त्रों में दिखाया वैसे। गणेश के भगत जो है वो दिखाएंगे कि गणेश ने लड़ाई की शंकर जी से। कार्तिकेय के भगत होंगे कार्तिकेय को ऊंचा दिखाएंगे, विष्णु के भगत होंगे विष्णु को ऊंचा दिखाते हैं, शंकर को और ब्रह्मा को नीचा दिखा देते हैं। जो शिव के भगत होंगे वो हर जगह शिव पुराण में शिव को ऊंचा दिखाएंगे,
लेकिन जो धाम बना है बाबा उसमें तो सबसे ऊंचे तो शंकर ही बैठे हैं। किसने बनाया धाम? पता है यहाँ ब्राह्मणों की बात है ना, परम धाम के बारे में तो कोई जानते ही नहीं। लेकिन पूरी दुनिया तो जानती है ना बाबा, देव देव महादेव शंकर ही है। नहीं, सब नहीं मानते शंकर को। सारी दुनिया थोड़ी मानती है शिव शंकर को। सारी दुनिया माने तो स्वर्ग में भी आ जाए। तो सारी दुनिया गॉड फादर को तो मानती है। गॉड फादर को मानती है, तो जिस गॉड फादर को गॉड कहते हैं वो तो बिंदु मानते हैं कि साकार को मानते हैं? शंकर साकार है या निराकार है? साकार से रहकर निराकार स्टेज वाला है। लेकिन विग्रह तो बनता है ना उसका, साकार का। शिव तो निराकार है, बिंदु है, तो उसका विग्रह तो बनता नहीं हो, तो लिंग बनता है। निराकार की यादगार बनती है। तो फिर बाबा ने कैसे बोला कि क्या नाम अंत में सारी दुनिया मानेगी? सारी दुनिया तब मानेगी, अपनी स्वेच्छा से थोड़ी मानेगी। धर्मराज के डंडे खा खा के आत्मा बनेंगे, आत्मा की स्टेज वाले बनेंगे, तो क्या फायदा हुआ? वो स्वेच्छा से मानेगी, किसको मानेगी? जो स्वेच्छा से परिवर्तन हो जाए वो देवता बनेंगे, या जो तलवार वो तो तलवार उठाई जाए तब परिवर्तन हो जाए तो उनको देवता कहा जाएगा। उनको वैराग आएगा। नहीं तो फिर मानेंगे किसको? कौन? अपने धर्म पिताओं मानेंगे ना। अपने धर्म पिताओं को, अपने धर्म पिताओं को मानेंगे। तो मानते हैं, उनकी ही बात मानते हैं, तभी तो स्वर्ग में नहीं आते। दूसरे तीसरे चौथे जन्म में आएंगे। सत्य के आदि में आ जाएंगे सब? नहीं आएंगे। सत्य के आदि में वो ही आवेंगे जो साकार में बाप की श्रीमत को मानेंगे, पहचानेंगे। वो तो उनके धर्म पिता बोलेंगे यही बात है, तब वो मानेंगे। नहीं जो भी है लेकिन स्वीकार तो करेंगे। हाँ, जो ये क्या बात है, धर्म पिताओं ने जब धर्म पिताओं की नाक रगड़ दी गई, बाद में वो उनकी दास्ता या उनके अंडर में रहने वाले होंगे, वो उनके पुजारी होंगे ना। बहुत फर्क है। जो जिसके फॉलोअर होंगे वो उसी की बात मानेंगे। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में भी कहते, साफ कह देती है, दादी मानेंगे तब हम मानेंगे। इसका मतलब हमारे धर्म की नहीं है ना? नहीं। फिर तो मानेंगे तो विश्व पिता विश्व में स्पष्ट दिखाई देगा। विश्व पिता स्पष्ट तभी दिखाई देगा जब सारे धर्म पिताएं नाक रगड़ जाएंगे। तो ये तो अपना ज्ञान के ब्राह्मण परिवार की बात होगी। अब ब्राह्मण परिवार या बाहर की दुनिया वालों से नहीं मिल रहे हैं, तो फिर पूरा विश्व पहचानेगा ना शंकर को पिता। हाँ जी, सारा पहचानेंगे, लेकिन उनके धर्म पिता पहले नाक रगड़ जाएंगे। हाँ, तब मानेंगे वो तो ठीक है बाबा, लेकिन सारा विश्व मानेगा तो ना। उन्होंने अपनी मर्जी से तो नहीं माना, किसी के भी थ्रू माने पर मानेंगे ना। वर्षा किसको मिलना चाहिए? जो डायरेक्ट मानेगा, जो स्वेच्छा से माने, दूसरों की कहने से नहीं माने। हाँ जी, उनको तो अपनी स्वेच्छा से मानने वाले तो वही निकलते हैं। 9 लाख भी नहीं है, 4.5 लाख ही है। 4.5 लाख। हाँ जी। और बाबा आपने 5 पांडवों के बारे में बताए। 5 पांडवों के बारे में बहुत से मुरलियों में बताए हैं, लेकिन कर्ण के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वो पांडव है क्या? अरे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है तो कुंती का पुत्र है। अम्मा जगदम्बा से तो असुर भी पैदा हो जाते हैं। तो उससे वो तो सूर्य का पुत्र का है। हाँ, सूर्य का पुत्र है, लेकिन सूर्य का जो पुत्र है वो समाज ने उसे स्वीकार किया। बाबा ये भी तो कहते हैं कि बाप पसंद भी बनना है और स्वपसंद भी बनना है और परिवार पसंद भी बनना है। तो परिवार वालों ने मान लिया उसे, नहीं माना कि पांडु पुत्र है। लेकिन सच्चाई के आधार पे हमारा बेहद का ज्ञान का कहता है। सच्चाई उसे कहते हैं जो सच्चे रास्ते को पकड़ के चले। उसने झूठा रास्ता पकड़ा, सच्चा रास्ता पकड़ा। तो पांडवों का ज्येष्ठ भाई कर्ण पांडु पुत्र तो नहीं है। हाँ, वो तो योग बल से जन्म दिया ना बाबा। सबसे बड़ी विशेषता तो उसमें थी। पंडे का पुत्र तो नहीं है। पांडु सूर्य का तो है। अरे पंडे का पुत्र तो नहीं है, रास्ता बताने वाले का पुत्र तो नहीं है। फिर भगवान आता है तो ज्ञान पहले किसको देता है? सूर्य को ज्ञान देता है। तो जो सूर्य है वो पंडा है या ऊपर वाला जो ज्ञान देने वाला है वो पंडा है? वो पंडा। तुम किसके बच्चे? पंडे के बच्चे। सूर्य के बच्चे हैं। ऊपर वाले ने जिसको आके ज्ञान दिया उसके बच्चे हो। तो आत्मा तो खैर पूरी दुनिया। अरे ज्ञान देने वाला कौन है? शिव। तो शिव को भूल गए
वो तो आत्मा को पिता है ही ना। हाँ, तो परमानेंट है। जो शिव है, जो पंडा माने रास्ता बताने वाला, रास्ता बताने वाला साकार शरीरधारी है या ऊपर वाला है? ऊपर वाला। तो वो जो ऊपर वाला है, वो ऊपर वाले को जो मानते हैं, ऊपर वाले की भाषा को जो मानते हैं, वही है पांडुपुत्र। जो ऊपर वाले की भाषा को नहीं समझा, सूर्य को पकड़ लिया। और योग बाबा लिंगराज की यादगार उड़ीसा में है, उसका अर्थ लिंगराज की यादगार उड़ीसा में है, तो उसका अर्थ क्या है? ऐसा ओड़ा होगा कि पूरा लिंग ही बन गया होगा, है? सब लिंगों का राजा बन गया, माने निराकारी स्टेज धारण करने वालों का राजा बन गया। ऊंची स्टेज में, ज्यादा ऊंची स्टेज में ओड़ा होगा ना। बाबा चंद्रमा को ग्रहण लगता है कब? जब पृथ्वी की छाया पड़ती है तब, है ना? पृथ्वी की परछाया जब पड़ती है तब सूर्य जो है आग का गोला, और बीच में आ गई पृथ्वी, और इधर है चंद्रमा सीध में, तो सूर्य का जो रोशनी है पृथ्वी के ऊपर पड़ी, पृथ्वी की परछाया के नीचे आ गया चंद्रमा। माने चंद्र ग्रहण तब कहा जाता है जब चंद्रमा पृथ्वी माना कन्याओं माताओं के प्रभाव में आ जाता है। प्रभाव में आ जाए चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा। और कन्या माताओं के प्रभाव में आ गया, छत्र छाया में आ गया, तो ग्रहण लग गया। तो अभी भी तो प्रभाव नहीं है। अभी भी कन्या माताएं चला रही हैं क्या? जब दादी बुलाती हैं तो आते नहीं है, है? आओ तो आए, जाओ तो गए। फिर सूर्य ग्रहण को कैसे लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है क्या? कभी नहीं लगता। शास्त्र में बताया, शास्त्रों में बताया, तुम्हारी अकल नहीं है। राहु सूर्य को तो नहीं लगना चाहिए वैसे, इतना आग। सूर्य आग का गोला एक तरफ, बीच में आ गया चंद्रमा, और एक तरफ है धरणी। तो धरणी पे जो रहने वाले लोग हैं, बीच में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा आ गया। वो ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा की परछाया पृथ्वी वालों के ऊपर पड़ रही है। ब्रह्मा की परछाया के नीचे आ गए, माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा गीता का भगवान कृष्ण को मानना शुरू कर दिया जिन्होंने, उसके प्रभाव में आ गए। उनको सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। अभी देख लो प्रैक्टिकल में, उन बीके वालों को सूर्य दिखाई पड़ता है क्या? तो ये एडवांस में भी तो लागू हो सकता है। एडवांस वाले भी बहुत ढेर सारे ऐसे हैं, विष्णु पार्टी में चले जा रहे हैं, विष्णु बन करके बैठ जा रहे हैं, उनको सूर्य कहाँ दिखाई पड़ता है? ऐसा भी तो वो उनके भी बाप बन के बैठते हैं, वो कहते हैं शिवो हम ही भगवान। कई तो ऐसे भी आत्मा है बाबा एडवांस के अंदर में, जो बाप के अंदर में ब्रह्म की सो उनको भी देख रही है, तो वही बात बता रहा है ऐसा करके। हैं ऐसे कई आत्माएं। बाबा ने मुरली में क्या बोला है? भले ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करता है, लेकिन तुम क्या समझो? हाँ, वो तो हम समझ रहे हैं ना। समझे तो उन्हें समझाओ ना ये बात कि मुरली में बाबा ने डायरेक्शन क्या दिया है। तो उस बात में भी लागू हो सकता है सूर्य ग्रहण क्या है ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को तो चंद्रमा नजर आ गया बीच में। तो ये बच्चों की गलती है या बाप के बताने की गलती है? बच्चों की गलती है। हाँ, बाप के बताने में तो कोई त्रुटि नहीं है। बाप तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा भले इंटरफियर करके बोलता है, लेकिन तुम क्या समझो? बात नहीं मान रहे। हाँ, बाबा हनुमान ने सूर्य को खा लिया था। खा लिया? देखो, आग को कोई खाता है? वो आग का गोला खा गया। तो फिर है कौन हनुमान? तो यज्ञ के आदि में शिव बाबा आए। शिव बाबा ने पहले किसको ज्ञान दिया? सूर्य को दिया। सूर्य हुआ प्रजापिता। तो प्रजापिता जब यज्ञ के आदि में बाल समय हुआ ना, बाल समय रवि भक्ष लियो, माना वो सूर्य जो था बाल रूप में था ना, कि दोपहर का था। दोपहर का प्रचंड सूर्य थोड़ा ही था, बाल रूप था। तो बाल रूप में जो हनुमान है, जो राम के सेवक थे, उन्होंने सूर्य को हप कर लिया, माने उनकी रोशनी को दबा दिया यज्ञ के आदि में। क्या
सूर्य को हड़प लिया और पूरी ब्राह्मणों की दुनिया में चंद्रवंशियों से लेकर के इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सब के अंदर अज्ञान का अंधेरा छा गया, सब अंधेरे में आ गए। तब से लेकर के अब तक बीके वालों में जो भी ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं उनमें अभी यही रट लगी हुई है, अंधेरा कायम रहेगा। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधेरो, ताहे सुतराए भई जग को या संकट काहू से जाए तम तारो। ठीक है, ताकत लगा रहे हैं एडवांस पार्टी वाले, फिर भी सूर्य प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। बाबा लेकिन आजकल ये बहुत कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में वहाँ पर हनुमान की ज्यादा पूजा होती है और साउथ के उधर कार्तिकेय की है। साउथ की साइड पर कार्तिकेय। हनुमान की पूजा कहाँ ज्यादा होती है? नॉर्थ इंडिया में, जैसे दिल्ली है, पंजाब साइड में, इधर जितने भी हैं वहाँ पर हनुमान की ज्यादा होती है और साउथ साइड में कार्तिकेय की। इसका क्या रहस्य है? इसका क्या रहस्य? इसका यही रहस्य है कि कार्तिकेय को कितने मुख दिखाए जाते हैं? 6 मुख दिखाए जाते हैं। तो मुख्य धर्म विधर्मी कौन कौन से हैं? विधर्मियों में मुख्य विधर्मी कितने हैं? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख। आर्य समाज तो मठपंथ है। तो 6 धर्मों की बातें वो 6 मुंह से करता है। क्या कहते हैं ना, ये तो 2 मुहा है, एक मुंह से बात नहीं करता है। कभी इस मुंह से बात करेगा, कभी उस मुख से बात करता है। तो वो तो 2 मुहा होते हैं, ये 6 मुंह वाला है। तो जो 6 मुंह है, 6 विधर्मी है। उन विधर्मियों को फॉलो किया गया है दक्षिण भारत, जो भारत का विदेश है। क्या कार्तिकेय को कौन फॉलो करेंगे? स्वदेशी फॉलो करेंगे या विदेशी फॉलो करेंगे? विदेशी फॉलो करते हैं। इसलिए दक्षिण भारत में कार्तिक की ज्यादा पूजा दिखाई गई। और ये बाबा मारुति किसको बोलते हैं? मारुति भी बोलते हैं। वो मारुत सुत कहे जाते हैं। 49 मरुदगण गाए हुए। मतलब क्या? मारुत सुत, मारुत माने हवा, बच्चा, पवन पुत्र, हवा का बच्चा है। 49 मरुदगण भी तो गाए हुए हैं, 49 है। यानी कि तो हवा तो वायुदेव नहीं है। कौन पुत्र? और पूछूंगा, हवा का बच्चा भी तो हवा ही होगा, सूक्ष्म शरीरधारी होगा। ये माता का नाम तो अंजलि था। अंजनी, अंजलि नहीं, अंजनी। और एक बढ़िया प्रश्न पूछ रहा हूँ। बढ़िया पूछे अभी, बढ़िया और बढ़िया पूछ रहा हूँ। वो ये कि जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि अर्जुन मैं तेरे ऊपर में प्रश्न इसलिए हूँ, अर्जुन को बोला गीता में कि अर्जुन मैं तुम्हारे ऊपर में खुश हूँ और खुश भी इसलिए हूँ और मैं तुमको ये दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, अपना विराट स्वरूप दिखा रहा हूँ। इसका सिर्फ एक कारण है, वो बोले थे कि तुमने भूख और नींद पे विजय प्राप्त किया है ना। गुडाकेश, हाँ, निद्रा को जीता है, तो भूख को जीता है। हाँ, और जिन्होंने भूख और निद्रा पे विजय प्राप्त किया वो मुझे सरलतम यानी आसानी से पुरुषार्थी है, ऐसा पा सकता, ऐसा बोला। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें नींद तो समझ में आया, हाँ। भूख किसको कहें? भूख तुम स्थूल भूख समझ ली होगी। नहीं बाबा से मैं बाबा वासनाओं की भूख हो सकती है। हाँ, जो स्थूल भूख की बात नहीं है, प्राप्तियों का, वासनाओं का जो भूख हो और अज्ञान का नींद, यही होगा। जो पूछड़ी वाला होगा वो पूछड़ी वाले की बात पूछेगा पुरुषार्थ की, इसीलिए तुमको उसने इस्लामी बोल दिया। एक होती है हद की भूख खाने पीने की, और एक होता है बेहद का भोग। लोगों ने समझ लिया, भक्ति मार्ग वाले लोग समझते हैं कि भगवान जो है वे स्थूल भोजन खाने के प्यासे होंगे, भूखे होंगे। भगवान स्थूल भोजन खाने के लिए इस दुनिया में नहीं आता है, वो विकारों का भोग भोगने के लिए आता है।
विकारों की दुनिया खत्म करने के लिए आता है। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, काम भोग को खत्म करने के लिए आता है। वो काम का भोग मांगता है कि काम का जो भोग है वो मेरे को दे दो। तो वो स्थूल भोग की बात नहीं है। भूख बोल रहा हूँ। हाँ, भूख हाँ, इंद्रियों को भी भूख होती है। हाँ, तो भूख जो भूख इंद्रियों को होती है उनमें मनुष्य के या जानवरों के अंदर या जो भी प्राणी मात्र है उनके अंदर मुख्य भूख कौन सी होती है जिसके आधार पर स्त्री पुरुष बन जाते हैं? काम विकार की भूख। तो वही भूख की बात है। हाँ, तो ये तो निकाल दिए थे। क्लियर है क्या पूछ रहे थे आपसे? सही है क्या? हमारे अंदर जो बात है वो सही होगी। उस समस्या का हल करना चाहते हैं कि हम भी हनुमान बनना चाहते हैं। बनाने वाले सामने कैसे नहीं बनेंगे बाबा? हनुमान बनाएंगे आगे। हनुमान माने मानसान का हनन करना तो सिखाएंगे ना? नहीं, हनुमान की पूंछ में तो काम विकार की आग लगाई थी। पर उसमें वो हनुमान एक ही है जिसने सारी लंका जला दी और सारी लंका के जितने शरीर रूपी वस्त्र थे वो सारी उसकी काम विकार की पूंछ से बांध दिए गए। और जितना भी तेल था, घी नहीं, रहा न नगर बसन घृत तेला, क्या जो भी लंका की नगरी में जितने भी सुंदर सुंदर वस्त्र थे वो सारे सुंदर सुंदर शरीर रूपी वस्त्र उसकी पूंछ में लग गए। उनकी बुद्धि सबकी पूंछ में लिपट गई जाके। और जितना भी तेल था, घी नहीं, घृत माना याद, घृत माना शुद्ध याद, याद माने अव्यभिचारी याद, और तेल माने मिक्स। और जितना भी तेल था, रावण भी तो बहुत ज्ञानी था तो उसके घर वाले भी तो ज्ञानी होंगे। उनके अंदर जितना भी मिक्स ज्ञान था तेल के रूप में वो सारा मिक्स ज्ञान उसकी पूंछ में लपेट दिया गया और आग लगा दी। क्या खूब काम विकार की होली खेली हनुमान जी ने और सारी लंका जल गई। निशाचर सारे भाग गए और पूंछ उनकी त्यों बच गई। तो आप हनुमान बना रहे हैं? तुम बनना चाहते हो क्या? हम नहीं बनाए। तुमने कहा कि वो विष्णु पार्टी वाले हमको नहीं, विष्णु पार्टी वाले में मेरे को अभी तक कोई नहीं मिला है। अभी तो कहा कि वो हमको इस्लाम के एडवांस की जो आत्माएं है ना, जो विष्णु पार्टी में जाकर के बार बार उनके ज्ञान सुन करके आ रही हैं, तो उन लोगों को जाकर के मैं मिल करके उनको ज्ञान दिया तो वो लोगों ने बताया बाबा मैं विष्णु पार्टी में जाके अभी तक उनसे रूबरू भी नहीं हुआ, किसी से मुलाकात नहीं। जो मिल के आए, लेकिन एडवांस की आत्माएं कोर्स करने के लिए कोई नागपुर गया, कोई जबलपुर गया विष्णु पार्टी वाले के पास में, वो जब वहां से आ गई उसके बाद में उन लोगों को मैंने एडवांस की बातें उनको बताया। आप अभी तक ये सोचते हैं कि मैं विष्णु पार्टी से नहीं, हम तो ये तुमसे कह रहे हैं कि हनुमान बनकर के उनकी जूतियों में घुस जाओ और असली बात का पता लगाओ। हनुमान जूतियों में घुस गया और उसने असली बात का पता लगा लिया सभा का। आगे तो चले जाता हूँ बाबा, कल ही क्या है, यहाँ से बॉम्बे चले जाऊंगा सीधे। पता लगाने में क्या लगना है? नहीं यार, जो जूतियों में घुसने की बात बताई। हाँ नहीं, तो उसमें भी है ना, ज्ञान में जा करके उनका अपना बन जाऊंगा, उससे फिर पूरा पता लगा लूंगा। अभी है दम। महाकाली का पाठ शुरू हो गया बाबा? अरे विनाश महागौरी से होगा या महाकाली से होगा? महाकाली से। विनाश जो होता है वो गोरे कर्मों से होता है या काले कर्मों से होता है? आज घर घर में जो आग लग रही है, झगड़े हो रहे हैं, उसका मूल में क्या है? उसके मूल में काले कर्म समाये हुए हैं या गोरे कर्म समाये हुए हैं? काला मुंह करते हैं जैसे महाकाली ने किया है तो झगड़े शुरू होते हैं तो विनाश होता है। अति हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। मतलब जगदम्बा का कॉम्बिनेशन काली से हो चुका है।
जगदम्बा है सात्विक रूप, और जब तामसी रूप पकड़ती है तो महाकाली बन जाती है। काली से कॉम्बिनेशन होने पर ना, हाँ जी, वो शुरू हो गया। वो शुरू हो गया। जब बता दिया झाड़ू लेके खड़ी है तो झाड़ू कौन लगाते हैं? वो लग है? तब तो ठीक भी तो हो सकता है वो बाबा। कौन? जैसे वो विष्णु पार्टी वाले जो बता रहे हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं? क्या नाम, जगदम्बा हमारे पास में है, ऐसा वो बता रहे हैं। कमला शर्मा नाम बता रहे हैं वो लोग। वो दीक्षित नहीं है ऐसा करके। शर्मा नाम देने का क्या मंतव्य है? अब उनका वो जाने तो हम बता, पूछो तो हम बता दें ना। शर्मा देने का मंतव्य क्या है? क्या है बता दो। शर्मा का मंतव्य है, उनके पिताजी शर्मा थे। उनके लौकिक पिताजी शर्मा ब्राह्मण थे, इसलिए कमला देवी शर्मा नाम लिया हुआ। बाबा काली माता जीव निकाल के क्यों रहती है? जीव निकाल के क्यों रहती है? हाँ, ज्यादा बोलती होगी, उसके बोलने का मुकाबला कोई के अंदर होगा नहीं। जो सती साध्वी स्त्रियां होती हैं वो ज्यादा बोल करती हैं, या जो काली माँ का पाठ बजाने वाली होती है वो ज्यादा बोल करती हैं। बोलने में ज्यादा वाचाल कौन होती हैं? काली की पाठधारी ज्यादा वाचाल होती हैं। ज्ञान में उनको कोई नहीं हरा सकता। प्रैक्टिकल जीवन में भले कोई हरा ले, इसलिए जीव ज्यादा लंबी दिखाई दी। और एकदम तो एक कहावत भी है इसकी, जीव तो देखो जीव तेरी बड़ी लंबी है, बहुत बड़बड़ कर रही है, बहुत बड़बड़ करती है। ये भी पश्चाताप से जीभ बाहर निकल आई थी। पड़ा था पश्चाताप। बाबा कल जिबरी भी तो बोलते हैं। कल जिबरी भी तो बोलते हैं। क्या बोले? कल जिबरी भी तो बोलते हैं। खल जिबरी भी तो बोलते हैं। दुष्ट जो ज्यादा बोलती है उसको, बड़बड़ करने वाली को खल जिबरी। कल जीवरी, काली माई की जीव वाले। हो गया? चलो हो गया। तो इस्लामबंदी और दूसरे धर्मवंशी जो बन रहे हैं वो तो टूटेंगे ही ना। तो जो टूटने वाले हैं उनकी सेवा करने वाले अगर सूर्यवंशी हैं, और सूर्यवंशी वो उनके प्रभाव में नहीं आते हैं, लेकिन उनको अपने प्रभाव में ले लेते हैं सर्विस करके, और उठा लाते हैं, संजीवनी बूटी ले आते हैं, लक्ष्मण जी को जागृत कर देते हैं। तो कमाल हो गया। फिर हनुमान वाली बात ला दी। नहीं तो फिर मम्मी का काम भी तो चालू हो गया है ना, झाड़ू का। तो काहे के लिए मम्मी का काम में इंटरफेयर करे? हैं? मम्मी का काम भी तो हो गया झाड़ू लगने का, कचरों का। तो उसमें काहे के लिए इंटरफेयर करना फिर? मैंने जो विष्टा के कीड़े हैं उन कीड़ों को उठा करके आप सामान नहीं बनाना है। बनाना तो है, माना मम्मी की भी बात मान लेनी चाहिए इस संबंध में। तब तो असुर बोलेंगे, गिरोह वो नहीं उठाना चाहिए। उठाना चाहिए ना बाबा। मम्मी का काम तो जो आप मम्मी करे। तो साक्षी, अच्छा हम लोगों को हस्तक्षेप करना है, ऐसा भी तो किसमें हस्तक्षेप करना? मम्मी झाड़ू निकाल के, कचरा निकाल के बाहर फेंक रही है। हमको मम्मी की मत पर चलना है, मम्मी का भगत बनना है, या शिव बाबा का भगत, शिव बाबा का मत पर चलना है? शिव बाबा ने कभी कहा गिरोह को मत उठा लो? महाकाली नाराज होगी कि महाकाली ने गिरा दिया और हम उसे उठा लेंगे तो महाकाली नाराज हो जाएगी। इसका मतलब हम भगत किसके हैं? नहीं, मैं नहीं